दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एमक्यून फार्मा आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है, तो चले जाते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। एमक्यून फार्मा आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है, यानी कि 10 जुलाई को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1008 रुपये है और 14 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1952 करोड़ का है, तो ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इस आईपीओ में बिग एचएनआईज पोर्शन में 9174 लोगों को अलॉटमेंट मिली है, वहीं पर स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में 4587 लोगों को और रिटेल पोर्शन में आईपीओ में 4,81,654 लोगों को अलॉटमेंट मिली है। तो बहुत सारे रिटेलर्स को भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है और बहुत सारे लोग आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि कल इसमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे तो आईपीओ में QIBs की ओर से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा था और QIBs पोर्शन में आईपीओ 191 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। और अगर आईपीओ के एंकर लिस्ट की भी बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी शानदार देखने को मिला है और आईपीओ के एंकर लिस्ट में FIIs, DIIs और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं। और इसमें नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो इसमें 48 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और QIBs पोर्शन में डिमांड भी खूब देखने को मिली है। कंपनी के भी बारे में बात की जाए तो कंपनी भी काफ़ी पुरानी और ये कंपनी फार्मा के अंदर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और साथ इनके सेलिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम कर रही है बल्कि ग्लोबली भी काम कर रही है। अब इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से देखें तो कंपनी 13th रैंक के अंदर देखने को मिल जाती है, वहीं इसके मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो कंपनी 4th नंबर के ऊपर देखने को मिलती है। कंपनी गायनेकोलॉजी और HIV एंटीवायरल के अंदर एक लीडिंग कंपनी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी की अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने जहाँ 702 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, फाइनेंशियल 23 के अंदर गिर के 561 करोड़ देखने को मिला है और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो फिर से गिरावट है प्रॉफिट में और ये 527 करोड़ देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं, साथ ही कंपनी का डेट भी पहले के मुकाबले कम हुआ है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। कंपनी के ऊपर 2091 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का डेट भी कम हो जाएगा और कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व है, तो ज़्यादा डेट की टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो लगातार आपको डाउन देखने को मिले हैं, तो ये सबसे बड़ा इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि मिड कैप साइज़ की कंपनी है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 365 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी और गिरकर 352 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1008 रुपये है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 1360 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 352 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 4,928 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की भी उम्मीद है। तो सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। तो आईपीओ में भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करते हैं, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग चाहे किसी भी प्राइस के अंदर हो वे लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट करते हैं। और कुछ लोग इसको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, यानी कि जिनमें भी थोड़ा सा पेशेंस है या जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो वे इसको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखते हैं और आगे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं कि इसको आगे भी होल्ड करना है या फिर इससे एग्जिट करना है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 1300 से 1350 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिलती है और लिस्टिंग के बाद भी इसके अंदर अगर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, यानी कि हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, तब आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। यानी कि जिस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें डिमांड आपको देखने को मिली है, तो अगर आगे भी उनकी ओर से डिमांड आती है और प्राइस के अंदर उछाल आता है तो ऐसे में आप इसको आगे भी कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। या फिर अगर प्राइस के अंदर भी उछाल देखने को मिल रहा है तो आप चाहें तो इसमें 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को अगले कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये जो आईपीओ है ये भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। यानी कि इसके जो मार्केट में लिस्टेड कंपनियाँ हैं तो उनसे भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, क्योंकि इसमें अगर आप प्राइस को भी देखें तो 1008 रुपये का बुकिंग प्राइस है, तो कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आई है। तो आईपीओ भी 1952 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिली है। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो रिटेलर्स होते हैं वे लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उनकी ओर से सेलिंग देखने को मिलेगा। एचएनआईज की बात करें तो एचएनआईज भी लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनकी ओर से भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर क्यूआईबीज की ओर से भी बात करें तो क्यूआईबीज भी अपने पोजीशन को हेज करने के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं, यानी जो एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उस पोजीशन को वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वे क्यूआईबीज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो वहाँ से वे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि लिस्टिंग के साथ इसके प्राइस के अंदर हो सकता है कि आपको एक फॉल देखने को मिले। यानी कि लिस्टिंग के साथ ही अगर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलती है तो आप चाहें तो इससे एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है और अगर प्राइस के अंदर लगातार फॉल आ रहा है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। वैसे कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 22 के बाद से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगातार आपको गिरावट देखने को मिली है। अब बहुत सारी जो फार्मा कंपनियां थी वो कोरोना पेंडेमिक के दौरान उनके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिला और उसके बाद उसमें गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर देखें तो इसका जो प्रॉफिट है उसमें अभी तक आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही कंपनी के जो डेट हैं वो बहुत कम होने वाले हैं, तो आगे हो सकता है कि कंपनी का पूरा फोकस अपने बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर होने वाला है। तो ऐसे में आगे इसके शेयर्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको कंपनी वाकई में बहुत अच्छी लगती है तब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो फिलहाल आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आगे भी आपको कई सारे मौके मिलेंगे जहां पर गिरावट में आप इसके शेयर्स को बाई कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसमें बाद में भी पोजीशन बना सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि लिस्टिंग आपको मान लीजिए कि 300 साढ़े 300 रुपये के अराउंड देखने को मिले और लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिले, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इसमें 50% शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% जिसको आपने होल्ड करके रखा हुआ है आप उसमें ट्रेलिंग एसेट लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिस्टिंग गेन है तो आप आईपीओ में ट्रेलिंग एसेट लगा सकते हैं। जैसे कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं और अपने एसएल को बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी लेवल के ऊपर जाकर इसमें आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है या फॉल भी आता है, तो ऐसे में आप इससे एग्जिट हो जाएंगे और आप इसमें प्रॉफिट के ऊपर ही एग्जिट होंगे। यानी कि बहुत सारे लोग इसको 1 से 3 महीनों के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि जब तक एंकर इन्वेस्टर्स का पोजीशन होता है तब तक के लिए होल्ड करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि आईपीओ के लिस्टिंग के बाद अगर लगातार इसमें उछाल देखने को मिलता है तब तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आईपीओ के लिस्टिंग वाले जो प्राइस है तो उससे भी अगर इसके प्राइस तोड़कर नीचे आते हैं तब आपको इसमें होल्ड नहीं करना चाहिए, तब आपको इससे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। और लिस्टिंग के बाद अगर किसी भी कंपनी के अंदर फॉल देखने को मिलता है, चाहे कंपनी कैसी भी हो, अब अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर भी अगर आपको फॉल देखने को मिलता है तो काफ़ी दिनों तक उसके जो शेयर्स हैं वो नीचे के रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि 1000 या 1100 रुपये के अराउंड ही कंपनी लिस्ट हो रही है और लिस्टिंग के बाद भी अगर इसके प्राइस के अंदर आपको लगातार फॉल देखने को मिल रहा है तब भी आपको इस तरह के कंपनियों में होल्ड नहीं करना चाहिए। अब अगर आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है और उसके बाद भी इसमें आपको फॉल देखने को मिल रहा है, तब हो सकता है कि नीचे के लेवल से इसमें आपको एक बाइंग देखने को मिले और उसके बाद शेयर्स के अंदर आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है। तब ऐसे कंडीशन में आप चाहें तो इसमें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। यानी कि इसमें आपको पहले से प्रिपेयर होना है कि आपको इसमें कितना मैक्सिमम आप इसमें लॉस उठा सकते हैं। उससे ज़्यादा लॉस होगा तो आप इसको एग्जिट करेंगे, यानी कि आपका जो लॉस है वो लगातार अगर बढ़ते जा रहा है तो आपको इससे एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में जहां पर आपको बड़े इन्वेस्टर्स ज़्यादा डिमांडिंग देखने को मिलते हैं और अगर उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स का भी पोजीशन है तो वे रिटेलर्स को ट्रैप करने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाते हैं और लिस्टिंग के बाद उनकी ओर से ऑर्डर लगते हुए देखने को मिलता है। यानी कि पहले ऑर्डर नहीं लगता है तो शेयर्स अगर नीचे के प्राइस के ऊपर लिस्ट होता है तो उसके बाद लगातार रिटेलर्स की ओर से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और अगर इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर नीचे के लेवल से बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग आती है और उसके बाद शेयर्स के अंदर उछाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तभी आप इसको होल्ड करके रखें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको इससे ज़्यादा का लॉस नहीं उठाना है तभी आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह शुरुआत से लेकर अब तक ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिली है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट में बड़े इन्वेस्टर जैसे चाहें वैसे इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अब कंपनी 19,000 करोड़ की है
यानी कि थोड़ी बड़ी कंपनी है और म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है कि उनकी ओर से आगे बाइंग देखने को मिले और शेयर्स के अंदर एक उछाल की भी संभावना है। लेकिन साथ में यहाँ पर आईपीओ भी देखना है कि ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है, तो थोड़ा आपका यहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आप इस आईपीओ में आगे क्या करने वाले हैं? आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको की अलॉटमेंट नहीं मिली है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट मिली है, तो यहाँ पर आगे सेलिंग प्रेशर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फिलहाल आपको बाई नहीं करना है। अगर आगे इसमें एक डिप देखने को मिलता है तब वहाँ से आप बाई करके इसको होल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको अभी बाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि आपको आगे कल लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।